हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल के एजुकेशनल वीडियो के अंदर। डॉक्टर सऊद मलिक इज हियर वंस अगेन आप लोगों के सामने। आज हम एक फिजिक्स के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के साथ स्टूडेंट्स शुरुआत करने जा रहे हैं। दैट चैप्टर इज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर द 12th grade students, and equally it has a very important part of the curriculum from the IIT JEE and NEET point of view. Hope आप सब लोग इससे काफी फायदा उठाएंगे. So students, electric charges and electrical field, this is a very most important concept related to the electricity. This is very important unit of your syllabus. Part 1 I'm presenting here, Dr. Soud Malik आपके सामने. So let's start. Before starting that, I would like to request you as much as possible, please share it, like it, and subscribe our channel if you want to get as early as possible the notification about the upload of any new videos or any new concepts. All right. So this is the beginning. So आप लोग अपने साथ एक नोटबुक, अपने जो भी आपके पास मॉड्यूल्स या जो आपके प्रैक्टिस बुक्स हैं जिनके द्वारा आप प्रैक्टिस करते हैं, वो सभी क्वेश्चंस के साथ आप तैयार रहें तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है. बिकॉज ईच एंड एवरी कंसेप्ट you need to solve many questions related to them. This is only the way to check your concepts. Most of the time students की जो suffering है वो यही रहती है कि उनको conceptual clearance काफ़ी हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग काफ़ी ज़्यादा ना होने की वजह से they have three errors in their preparation. The most important error is application of the concepts, and second is the pace, which is the most important part of any kind of the exam. सो ये दोनों चीज बेहतर करने के लिए बेहतर होगा आप सब लोग इस बात का ध्यान रखें. कीप राइटिंग ऑल द थिंग्स, मेक शॉर्ट नोट्स एंड ट्राई टू अप्लाई दैम whenever you will try to practice, whenever you start your practice. About 40-50 questions in average you can practice on each concept from the different books. So let's begin, and first of all we will start with few basic about the electricity. स्टूडेंट्स, जैसे आप सब लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का. लेकिन इसके बारे में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम बेसिक रिलेटेड टू दैट. देन वी कैन गो थ्रू द डिटेल स्टडी अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल concept we are clearing here, it is about the I'm sorry, electricity. So when two substances rubbed, they attract light objects. Okay, this is electricity simply. हमारी चाइल्डहुड की एक पुरानी प्रैक्टिस आप लोगों को याद होगा, जब हम लोग प्लास्टिक के स्केल्स और प्लास्टिक कोम्स को जब किसी चीज के साथ, सिल्क के या वूल के साथ जब रब करते थे, तो उसके अंदर एक टेंडेंसी आ जाती थी, वो छोटे से पेपर पीसेस वगैरह को अपनी ओर अट्रैक्ट करते लगते थे. It means that is electricity. And that rubbing concept, keep in your mind frictional electricity, because that is basically related to the friction. किसी चीज को रगड़ने की वजह से फ्रिक्शन, इन द सिंपल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के अंदर अगर हम कहें तो रगड़ना. अगर किसी चीज को आप रगड़ने की वजह से इलेक्ट्रीफाइड कर पा रहे हैं, मीन्स आप उसमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. नाउ दिस थिंग, वट एवर, आपके पास प्लास्टिक स्केल है या कोई आपके पास रबर है या कोई मटेरियल है, इट गॉट इलेक्ट्रीफाइड. ऑलराइट. सो इलेक्ट्रीफाइड किसी चीज का हो जाना इस बात का इंडिकेशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी नाम की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो विजिबल हो चुकी है. अब स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे दिमाग में आती होती है इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली अगर आप समझना चाहें तो बहुत ही सिंपल सी एक डेफिनेशन है. इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. हम सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. This is the negative charge it has. Okay, so that is, and the proton has got the similar kind of charge but which is positive. तो किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर आप आकलन करना चाहते हैं, अगर आप उसके बारे में पता करना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पार्टिकल ही उसके अंदर चार्ज के लिए जिम्मेदार चीजें हैं.
तो पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज, राइट। सो अगर आप किसी एटम की स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से जानते होंगे तो आपके लिए ये काम समझना बड़ा आसान हो जाता है कि अगर किसी पार्टिकल के अंदर चार्ज एटम की वजह से है तो एटम में से कौन सी ऐसी चीज मौजूद है जो एक्सचेंज की जा सकती है। मींस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एटम की स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में रखें तो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट आपके लिए एक बहुत आसान कंसेप्ट हो जाएगा। सो लेट्स मूव अहेड एंड अगली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब आपने किसी एक पार्टिकल को रिमूव कर दिया किसी बॉडी से, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट एन एटम। एटम के सेंट्रल के अंदर न्यूक्लियॉन्स मौजूद होते हैं जिनको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं, राइट। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन द शेल्स अराउंड इट, ऑलराइट। तो किसी भी पार्टिकल के अंदर से अगर एक्सचेंज, आई मीन किसी भी एटम के अंदर से अगर मैं एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल्स की बात करूं तो विच वन इज गोइंग टू बी पॉसिबल थिंग? ओनली इलेक्ट्रॉन्स। You can remove the electron or you can add the electron, right? And remember that atom is the neutral in nature, means number of the proton is equals to number of the electrons. So whole positive charge is equals to the whole negative charge, means by default every atom is neutral in nature. But once that electron lost or electron gain, that may cause a body to be charged, right? सो अगर प्रोटॉन ज्यादा हो जाए वो इलेक्ट्रॉन लॉस से पॉसिबल है तो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। और अगर न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उनका कोई असर नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा ऐड हो जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनली ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। तो व्हेन चार्ज इज नॉट मूविंग वी कैन डू दैट काइंड ऑफ स्टडी। एक बॉडी में चार्ज मौजूद है और वो वहीं मौजूद है, वो वहां से किसी दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की इस फॉर्म की स्टडी को स्टूडेंट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से जानते हैं। एंड जब चार्ज किसी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है किसी वजह से, उसको हम मोशन की फॉर्म में स्टडी करते हैं। दैट फॉर्म इज नोन एज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो रिमेंबर दैट आप इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। एक इलेक्ट्रिसिटी की आप रेस्टिंग स्टेज में स्टडी करेंगे और एक उसकी मूविंग फॉर्म में। आई मीन चार्ज एक बार रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, चार्ज जब मूवमेंट में है, चल रहा है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो रहा है, इन दैट केस इट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो अवर स्टडी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. Now, electrostatic is the first part which we are going to cover in this particular series. So let me tell you that what we can do in the study about it. Electrostatic means we will discuss about the electric force. You know very well, जब कोई दो अपोजिट टाइप की चार्ज की चीजें एक दूसरे के आसपास आती हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में पैदा करती है। अगर वो सेम चार्ज की होती हैं तो रिपल्शन पैदा करती हैं। ऑब्वियसली लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक वो फोर्स है जो उन दोनों चार्ज के बीच में पैदा होगा। तो इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ अवर स्टडी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के चारों ओर दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ आवर स्टडी, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। तो दो तीन चीजें ये मिलाकर आप इलेक्ट्रोस्टडी के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर स्टडी करने के लिए तैयार हैं। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट इट, एंड दिस इज अबाउट द काइंड ऑफ चार्जेस। काइंड ऑफ चार्जेस की अगर हम बात करें तो चार्ज के दो प्रकार बने कैसे स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिमेंबर दैट इस बात को समझने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे। Electronic theory of frictional electricity means that we will discuss the production of the electricity on behalf of the friction and due to definitely exchange of the electrons. अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स लॉस कर दिए, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो नंबर ऑफ द प्रोटॉन विल गेट हायर देन द इलेक्ट्रॉन्स, and it is ultimately a cause of the positive charge. This body become positively charged. If some bodies are losing their electrons, so obviously some are able to gain them, and the gain of the electron means it is creating a different scenario.
electrons are getting higher than the proton, so ultimately that body become negatively charged. So these are the basically two types of the charges, and they have a very interesting interaction. Remember that like charges means सेम टाइप के चार्जेस अगर होंगे तो उनके बीच में जो होने वाला इंटरेक्शन है वो रिपल्शन का इंटरेक्शन है, वो एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करेंगे, right student? And the unlike charges, like positive to the negative, unlike charges, they have a tendency to attract each other because they are the oppositely charged, right? सो सिंपली अगर आपने किसी भी जगह पर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी के साथ रखा तो वहां आपको रिपल्शन का फिनोमिना फेस करने को मिलेगा। सिमिलरली अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी के नजदीक है तो वहां भी आपको रिपल्शन मिल सकता है। इसके अगेंस्ट एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास अगर होगी तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? मटेरियल उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके थ्रू आप चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह चला सकते हैं, हटा सकते हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। वन आर दी इंसुलेटर्स, मींस चार्ज कैन नॉट ट्रेवल इन देम, and very clear, like rubber is one of the example, wood is one of the example. They are insulators, charge cannot travel through them. And if you will see the conductors like metals, they are very good conductor. Out of the metals, copper and silver are very good conductor. So charge can travel among them. चार्ज उनके अंदर आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। चार्ज कैरियर होते हैं कंडक्टर्स के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो लूजली बॉन्डेड है न्यूक्लियस के साथ, वो आसानी से उस बॉडी के अंदर चार्ज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक वी नीड सम व्हीकल, आपको अगर कहीं यूनिवर्सिटी जाना है, अपने कॉलेज जाना है अपने घर से, सो ऑब्वियसली यू नीड दैट काइंड ऑफ द ट्रांसपोर्ट बिकॉज यू कैन नॉट मूव दैट मच, आसानी से आपका जाना मुश्किल हो जाता है। तो आप आसान बनाने के लिए अपनी ट्रैवलिंग को किसी की सवारी लेते हैं। सिमिलरली चार्ज नीड्स सम व्हीकल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर दोज व्हीकल्स व्हिच विल कैरी द चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स वो व्हीकल हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो कंडक्टर्स स्टूडेंट्स ऐसे टाइप के मटेरियल है हमारी दुनिया के अंदर जिनमें चार्ज का ट्रैवलिंग आसान है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकता है एंड इंसुलेटर्स में नहीं कर सकता। चार्ज की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो उसमें हमें तीन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज के नाम से सीखनी पड़ती हैं। नंबर वन इज द एडिटिविटी। व्हाट डज इट मीन? किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज हो सकता है, मींस चार्ज हैज एन एडिशन टेंडेंसी। इफ यू विल गिव अ बॉडी थ्री डिफरेंट चार्जेस, फॉर एग्जांपल आपने Q1 Q2 और Q3 के चार्जेस किसी बॉडी को दिए हैं तो उसका जो टोटल चार्ज है स्टूडेंट, एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि उनके सम ऑफ के बराबर होगा। That is known as the additivity, means all the charges you can add together, right? Beside that, conservation means charge on a body, if you are putting it on a body, it will remain as it is. It may be transformed, it may be transfer, but it will remain conserve. आप इसको खत्म नहीं कर सकते, आप इसको पैदा नहीं कर सकते। यही कंजर्वेशन प्रॉपर्टी कहलाती है चार्ज की। And the quantization means that transfer of the charge is in the form of the small packets, quantas. Okay? Small packets of energy are known as the quantas. In quantas के द्वारा charge का transport होता है। So what is the smallest amount of the charge which we can transfer from one body to another? Answer is very clear because it is due to electrons. So at least one electron we need to transfer that. All right. So means this is the smallest packet. It is 1.6 into 10 raised to power minus 19, right? This is the amount of the charge on the electron in Coulomb. If I'm putting n number of the electron in something or I'm transferring n number of the electron, so this is going to be the charge of the body. So simply remember that Q is equals to n into E. Charge, total charge किसी body के ऊपर means Q is equals to the number of the electron means n multiplied by the charge of the electron. So that is the phenomena of the quantization of the charge.
सो आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन समझ में आया होगा। इसके आगे के डिस्कशन के लिए डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ जुड़िएगा एंड यू विल गेट सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। एंड रिमेंबर दैट जो मैं कंसेप्ट आपको देता जाऊं उसके आप 8, 10, 15, 20 जो भी क्वेश्चन आपकी एबिलिटी हो, कंसेप्चुअल एज वेल एज थ्योरेटिकल, आप उनको जरूर कवर करें, जिसके थ्रू आपकी ये कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन पूरी होती रहे। आई होप आप लोगों को ये जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया है, इसमें मैं आई कैन सी एक स्लाइड जो है आप लोग शायद पूरा नहीं देख पा रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू पुट समथिंग ओवर हियर जिसके थ्रू आपको ये दिख सके। सो लेट मी मिनिमाइज दैट अ लिटिल बिट, तो आप शायद उसको फिर आसानी से देख पाएंगे। जस्ट फॉर ए मोमेंट। ऑलराइट, so that's all about it. So hope ये लेक्चर सब लोगों के लिए आराम से समझ में आने वाला रहा होगा। एंड मैं आप लोगों को ये स्लाइड अवेलेबल करा रहा हूं, तो यू कैन सी ओवर हियर हाउ इजीली यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एंड बी कंटिन्यू विद योर स्टडीज एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग लेक्चर्स। हैव ए ग्रेट डे।